क्या आपने कभी सोचा है कि भरतनाट्यम जो आज मंच की शान है उसका जन्म कहाँ हुआ था? क्या यह एक सिर्फ नृत्य है या फिर इसके पीछे एक गूढ़ पौराणिक और ऐतिहासिक यात्रा है? आज हम आपको ले चलेंगे उस कहानी में जहाँ कला का जन्म तो स्वर्ग में हुआ था, पर वह पृथ्वी पर भक्ति, नारी शक्ति और आत्मा की साधना बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भरतनाट्यम की। मैं आपका दोस्त और होस्ट शुभम श्रीवास्तव। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कहानी कुछ इस तरह है कि जो पहला नृत्य है वह इंद्रदेव देवों के राजा के स्वर्गीय दरबार में प्रस्तुत किया गया था। ब्रह्मा जी महागुरु जिन्होंने नाट्य वेद की रचना की। नाट्य वेद हमारा 5वां वेद है। ब्रह्मा जी ने ऋषि भरत को इंद्रदेव की दानवों पर विजय के सम्मान में नृत्य नाट्य बनाने का आदेश दिया और भरत मुनि ने अपने 100 बेटों को नृत्य नाटक का अभ्यास कराया। लेकिन जब काई सीखी नृत्य की बात आई तो उन्हें यह एहसास हुआ कि इस सौम्य नृत्य को सही तरीके से केवल महिलाएं ही कर सकती हैं और उन्होंने अपनी इस कठिनाई के बारे में ब्रह्मा जी को बताया। फिर ब्रह्मा जी ने नृत्य में भाग लेने के लिए अप्सराओं को प्रकट किया और जब यह नाटक इंद्रदेव के ध्वज महोत्सव में शुरू होने वाला था तो दानवों ने नाटक के विषय से नाराज होकर अलौकिक शक्तियों का उपयोग किया, जिससे अभिनेता अविचल हो गए और मूक हो गए। तब इंद्रदेव ने गुस्से में अपनी रत्नों से सजी ध्वजा को पकड़कर दानवों को हराया। इस प्रकार इंद्रध्वजा को बाद में जार जार कहा गया और इंद्रदेव ने कहा, ऐसा हो यह जार जार अब सभी अभिनेताओं की रक्षा करेगा। तब देवताओं को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए पूजा अर्पित की गई और नाटक की सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक मंत्र द्वारा जार जार का पवित्रीकरण किया गया और इन प्रारंभिक अनुष्ठानों को पूर्व रंग कहा गया और इसके विधि विधान को ऋषि भरत ने नाट्य शास्त्र में विस्तार से दर्ज कराया। अब यह कथा और ज्यादा रोचक हो जाती है कि जार जार आखिरकार पृथ्वी पे कैसे आया और यह नृत्य कला पृथ्वी पर कैसे आई, जिसे आज हम भरतनाट्यम के नाम से जानते हैं। तो बात यह है कि एक बार अप्सरा उर्वशी इंद्रदेव के सामने मनमोहक नृत्य कर रही थी और उनकी नजरें जयंत से जा मिली और कुछ समय तक उनका ध्यान नृत्य से भटक गया और ऋषि अगस्त्य ने जब यह देखा तो उन्होंने उर्वशी और जयंत को श्राप दे दिया। उर्वशी को पृथ्वी पर देवदासी, देवताओं की भक्त के रूप में जन्म लेना था और जयंत को विंध्या पहाड़ियों में बांस के पेड़ के रूप में जन्म लेना था। और जब उर्वशी और जयंत ने ऋषि अगस्त्य के चरणों पर गिरकर उनसे श्राप लेने की प्रार्थना की, तब ऋषि अगस्त्य ने एक निर्णय लिया कि जब उर्वशी अपनी पहली प्रस्तुति, जिसे हम अरंगेत्रल कहते हैं, देवताओं के सामने प्रस्तुत करेंगी तो उन्हें थलाई कोल, एक बांस की छड़ी दी जाएगी और जयंत का जन्म भी इस पृथ्वी पर एक बांस की छड़ी के रूप में होना था। तब उनका श्राप समाप्त हो जाएगा और उर्वशी तथा जयंत स्वर्ग के लिए पधार जाएंगे और उर्वशी ने पृथ्वी पर कांचीपुरम में देवदासी के रूप में जन्म लिया और उनके अरंगेत्रल के दिन उन्हें थलाई कोल प्रदान किया गया और उसी क्षण उर्वशी और जयंत श्राप मुक्त हो गए और वह दोनों स्वर्ग को चले गए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत के देवदासियों को नृत्य सिखाया। उनके लिए भक्ति नृत्य मंदिर सेवा का एक अनिवार्य हिस्सा था। देवदासियों को समुदाय में अत्यधिक सम्मान और प्रशंसा प्राप्त थी। बचपन में मंदिरों में समर्पित की गई युवा लड़कियों को नृत्य और संगीत की कला सिखाई जाती थी और इन कला विद्वानों को नटु नवार कहा जाता था। देवदासियों का समर्पण समारोह मंदिर के पुजारी द्वारा किया जाता था, जो दासी के गले में विवाह बत्तू यानी ताली बांधा करते थे और देवदासियों का विवाह मंदिर के देवता से कराया जाता था। पूजा कराकर ने नृत्यांगनाएं मंदिरों में नृत्य और भक्ति गीतों के माध्यम से देवता की सेवा करती थी और उनका अरंगेत्रल केवल एक प्रस्तुति नहीं थी, एक धार्मिक दीक्षा थी। 11वीं शताब्दी में चोल सम्राट राजा राजदेव ने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर में 400 देवदासियों को नियुक्त किया था। वे मंदिर में नृत्य किया करती थी और यह कोई मिथक नहीं है। इसकी बात की पुष्टि शिलालेखों में स्पष्ट रूप से मिलती है। राज्य और धर्म दोनों ही इस कला को सम्मान देते थे, लेकिन अंग्रेजी शासन और विक्टोरियन नैतिकता के प्रभाव में देवदासी परंपरा को कलंकित किया गया और 1910 में मंदिरों में नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया। परंतु कला कभी मरती नहीं है। 1920 के दशक में ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल जैसे कला प्रेमियों ने इस नृत्य को नया नाम दिया, नया सम्मान दिया, जिसे हम आज भरतनाट्यम के नाम से जानते हैं।
इसे भरतनाट्यम से पहले सादिर या दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता था। यह नाम भरत मुनि और भाव और राग ताल तीनों के तत्वों को प्रतिनिधित्व करता है। कला क्षेत्र जैसी संस्थाओं ने इसे मंचों तक पहुंचाया और यह आज भारत की शास्त्रीय धरोहर बन गई है। आज भरतनाट्यम केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, वो विश्व के मंचों पर अपनी पहचान बना चुका है। परंतु इसकी आत्मा वही है, भक्ति, नारी शक्ति, गुरु शिष्य परंपरा और आत्मा की अभिव्यक्ति। हर घुंघरू की गूंज में आज भी उर्वशी का स्पर्श है, हर थलाई कोल में जयंत की प्रतीक्षा है और हर प्रस्तुति में इंद्रदेव का आशीर्वाद है। भरतनाट्यम सिर्फ एक नृत्य नहीं, यह संस्कृति का प्रवाह, आत्मा की प्रार्थना और एक स्त्री की महिमा है जो सृष्टि को नृत्य से बांधता है। और सबसे आखिरी में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि हमारी जो 5वां वेद है नाट्य शास्त्र, उससे जन्म हुआ है भरतनाट्यम का, जिसे आज हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में देखते हैं और जानते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि कौन सा सेक्शन आपको सबसे अच्छा लगा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।